फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने इससे पहले पढ़ाया था, जिसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं, स्थितिवाद, मनोवैज्ञानिक गुणों के क्षेत्र और मापन की विधियाँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बुद्धि की परिभाषा। बुद्धि मैंने कहा है किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना तथा निश्चित निर्णय पर पहुँचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई समस्या होती है, उसको हम लॉजिक तरीके से खत्म करते हैं, तो ये बुद्धि है। अब आता है इससे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत, इसमें एक कार्य के सिद्धांत है जिन्होंने अल्बर्ट मेयर ने दिया है, जो 1916 में दिया है। उन्होंने अभिरुचि के माध्यम से तीव्र बुद्धि वाले बच्चों और कम तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को अलग मानते थे। उनका मत था कि बुद्धि में क्षमताओं का एक सेट होता है, बुद्धि में क्षमताओं का एक सेट होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने वातावरण की किसी समस्या का समाधान कर सकता है। दूसरा है द्विकालिक सिद्धांत, जिसे स्पीयरमैन ने दिया है 1927 में, जिसमें उन्होंने दो बुद्धि सिद्धांत दिए, जिसमें एक सामान्य बुद्धि है और विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि अधिकतर लोगों में पाई जाती है, जैसे वो जो भी सामान्य बुद्धि, संकोच, स्मृति, विचार तथा बुद्धि आदि सभी लोगों में पाई जाती है। लेकिन विशिष्ट बुद्धि कुछ कम लोगों में ही पाई जाती है, जिसमें गायक हुआ, वैज्ञानिक हुआ, अभियंता हुई आदि। थर्ड पॉइंट है बहुबुद्धि सिद्धांत, से होवार्ड गार्डनर ने दिया है, जो 1993 से 1999 तक उन्होंने बुद्धि पर काम किया। बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसे होवार्ड गार्डनर ने 1993 और 1999 में प्रतिपादित किया था। इन्होंने बुद्धि के 8 सिद्धांत बताए हैं। तो गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है, जिसमें सबसे पहली है तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें आलोचनात्मक ढंग से और तार्किक रूप से सक्षम व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति आते हैं। दूसरा है भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि ये व्यक्ति के विचारों को समझने, भाषा को समझने और अपने विचार को प्रकट करने का माध्यम है इसमें बुद्धि में, जिसमें लेखकों और कवियों को रखा गया है। इसमें स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि में इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति सामने देखी गई वस्तु को अपने दिमाग में बिठा लेता और उसी के माध्यम से उसको बताता। जैसे मूर्तिकार है, चित्रकार है, ये क्या है, एक बार चित्र को देखने के बाद दोबारा से वही चीज बनाने में सक्षम होते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि में अपने प्राकृतिक वातावरण की विशेषताओं के प्रति संवेदनशील दिखाने में सक्षम होते हैं, जैसे कि किसान है, शिकारी है, पर्यटक है, यानी कि ये क्या है, उस सिचुएशन को समझ के उस तरह की बुद्धि में पाई जाती है। अंतराव्यक्तिक बुद्धि। अंतराव्यक्तिक बुद्धि में इस प्रकार की बुद्धि में अपने भावों, अभिप्रेरकों, इच्छाओं को समझता है, जिसमें आंतरिक शक्ति एवं समायोजन सीमाओं का उचित मूल्यांकन करने की क्षमता होती है। तो वो अंतराव्यक्तिक बुद्धि कहलाती है, जिसमें दार्शनिक आते हैं, साधु संत आते हैं, है ना, आदि। इस तरह की बुद्धि बताई जाती है। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को और व्यवहार को जानकर उनके साथ क्या है, मधुर संबंध स्थापित करती है। मधुर संबंध स्थापित, इसमें धार्मिक नेता है, तुम्हें देखना होगा कि जो नेता है वो अपने समाज के बारे में या अपने धर्म के बारे में बातें करके वो लोगों का मन जीतने का प्रयास करता है, सामाजिक कार्य करता है। 2 हैं। इसमें आ जाता है 7 वाला पॉइंट है संगीतीय बुद्धि। संगीतीय बुद्धि में ध्वनियों के प्रति क्या होते हैं, वो संवेदनशील होते हैं ध्वनियों के प्रति। 8 है शारीरिक गतिपूर्वक बुद्धि, जिसमें इस प्रकार की बुद्धि शारीरिक रूप से काफ़ी संवेदनशील होती है, जिसमें नर्तकी, खिलाड़ी, अभिनेता जो अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके इस प्रकार की बुद्धि उनमें पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका थर्स्टन का सिद्धांत। थर्स्टन का सिद्धांत लुई थर्स्टन ने दिया है 1938 में, जिसे प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने 7 सिद्धांत दिए हैं। इसमें फर्स्ट है शाब्दिक बोध। शाब्दिक बोध में शब्दों के और वाक्यों, संप्रतियों के अर्थ को समझने की क्षमता बचपन से ही मिल जाती है ना। दूसरा है
स्थानिक संबंध में किसी दिए गए स्थान में वस्तु एवं कारकों को समझने की क्षमता, इस वाले स्थानिक संबंध में आता है। आंकिक क्षमता, आंकिक क्षमता से रिलेटेड है कि अंकों की जानकारी एवं परिकल्पनाओं और कौशलों का प्रदर्शन भी इस क्षमता के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति, इसमें किसी घटना या वस्तु की विस्तृत यानी डिटेल में तेजी से उनको जानना, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत सीखी जाती है। शब्द प्रभाविता, शब्द प्रभाविता में शब्दों के लचीले और उत्तम ढंग से प्रभावित यानी कि शब्दों को अच्छे तरीके से कैसे बोला जाए, कैसे इसको यूज किया जाए, ये शब्द प्रभाविता में सिखाया जाता है। स्मृति क्षमता, किसी पाठ या घटना को जल्दी से जल्दी याद करने की क्षमता को स्मृति क्षमता कहते हैं। आगमनात्मक दक्षता, दिए गए तथ्यों के आधार पर नियमों को पहचान करने की क्षमता, ये आपकी आगमनात्मक दक्षता में दिए गए हैं, जिसमें दर्शन ने अपना सिद्धांत दिया है। बुद्धिगत विकल्प सिद्धांत जिन्होंने रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है 1985 में। इन्होंने बुद्धि को आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता के रूप में समझा जाता है। इन्होंने कहा है कि बुद्धि अपने लक्ष्य तथा समाज और संस्कृति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वातावरण को चयनित करने, निर्धारित करके अनुकूलित करने की विशेष क्षमता बुद्धि चिंतन सिद्धांत में पाई जाती है। इसका पहला है, इन्होंने 3 दिए हैं, जिसमें पहला है घटकीय बुद्धि। घटकीय बुद्धि, बुद्धि द्वारा व्यक्ति किसी समस्या समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन करता है, जिसमें सबसे पहला है ज्ञानार्जन कार्यों से, इसमें ज्ञानार्जन में है कार्यों से ज्ञान अपने अर्जन करने की क्षमता। अधिघटक है, जिसमें जिसका संबंध क्या किया जाए और कैसे किया जाए, इसका मूल्यांकन अधिघटक में किया जाता है। निष्पादन में, जिसका संबंध व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है, इसका संबंध निष्पादन घटक में किया जाता है। दूसरा है अनुभविक बुद्धि। अनुभविक बुद्धि में व्यक्ति द्वारा व्यक्ति वर्तमान में जो हल करने की समस्या से दूर अनुभवों का सर्जन कर लेता है, यानी अनुभवों को सृजित कर लेता है, क्रिएटिव करता है उनको, वो अनुभविक बुद्धि कहलाती है। सांदर्भिक बुद्धि, इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है और उनसे व्यावहारिक और व्यावहारिक बुद्धि भी कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना मॉडल। इसको जेपी गिलफोर्ड ने दिया है, जो 1967 में। इन्होंने 3 विभागों में या 3 आयाम में अपना बात कही है कि सबसे पहला है संक्रियाएं। इसमें बुद्धि द्वारा की जाने वाली क्रियाएं आती हैं, जैसे स्मृति है, अभिलेखन है, जो भी इसमें जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो संक्रियाओं में इसका आता है। दूसरा पॉइंट है इसका उत्पादन। उत्पादन, इसमें सूचनाओं को अलग अलग खंडों में डिवाइड कर दिया जाता है और वर्गीकरण में जो समूह बनता है, वर्ग बनते हैं, 6/5 और 6 का वर्ग बनते हैं। इसीलिए इस मॉडल को 180 के प्रकोष्ठ होता है। तीसरा है विषय वस्तु। विषय वस्तु में इसमें व्यक्ति सूचनाओं के स्वरूप पर बौद्धिक क्रियाएं करती है, जिससे गिलफोर्ड ने अपनी बौद्धिक विशेषताओं को माना है। तीसरा अब आता है नेक्स्ट पास मॉडल। पास मॉडल है जेपी दास ने इन्होंने दिया है, जेपी दास ने, जेक नागरिक और कीवी ने, उन्होंने 1994 में इस मॉडल को दिया है। उन्होंने भी 3 तंत्रों के आधार पर इस मॉडल को दिया है, जिसमें फर्स्ट है भाव प्रबोधन, जिसे बोलते हैं अटेंशन। यह किसी भी व्यवहार की जड़ होती है। जब तक हम किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं या फोकस नहीं करते हैं, तो उस चीज़ पर हमारा ध्यान नहीं हो सकता है। अटेंशन इसीलिए क्योंकि यह किसी उद्दीपक की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कराती है। दूसरा है प्लानिंग, योजना। यह बुद्धि का एक आवश्यक अभिलक्षण होता है। जब हम लक्ष्य को प्रभावी बनाते हैं तो कोई ना कोई योजना या कोई ना कोई प्लानिंग बनाने के बाद ही उसको अंजाम देते हैं। थर्ड पॉइंट है समकालिक प्रकरण और अनुक्रमिक प्रकरण। इसमें गिनती सीखना, वर्णमाला सीखना, गुणा करना, टेबल आदि समकालिक आदि अनुक्रमिक प्रकरण में आते हैं, जबकि समकालिक संसाधन में दिए गए अमूर्त आकृतियां जिनकी जो दिखाई नहीं देती, उन आकृतियों के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं उसमें मदद करता है।
सचमुच में पास मॉडल वैसे अर्जित ज्ञान पर आधारित है, यानी जो हमने सीखा हुआ है उन चीज़ों पर आधारित है, जिसे व्यक्ति औपचारिक रूप से यानी फॉर्मली जैसे पढ़कर लिखकर प्रयोग करके सीखता है, या फिर तुमने देखा होगा पर्यावरण से औपचारिक ढंग से सीखता है। नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धि का मूल्यांकन या मापन, जिसमें बुद्धि को मापने का पहला सफल प्रयास अल्फ्रेड बिने तथा थियोडोर साइमन द्वारा किया गया था 1905 में। इस परीक्षण को बिने साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। इस परीक्षण का फिर से संशोधन किया गया था जो 1908 में किया गया था, जिसमें मानसिक आयु को संपर्क को विकसित किया गया था। मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु से मतलब ये है कि अगर कोई भी 5 साल का बच्चा अगर 8 साल के बच्चे का वध कर लेता है या फिर उसके अकॉर्डिंग काम कर लेता है तो मानसिक आयु उसकी होती है। रियल यानी वास्तविक आयु से मतलब ये है लॉजिकल एज, वास्तविक आयु जब से उसका जन्म हुआ है, जब से लेके अब तक की जो डेट होगी वो उसकी वास्तविक आयु कहलाएगी। बुद्धि लब्धि निकालने का उन्होंने फॉर्मूला दिया था। उससे पहले उन्होंने 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का संप्रदाय विकास विकसित किया, जिसमें बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसमें कुछ टॉपिक अगर आपको लगता है कि पढ़ने चाहिए और आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के भेजें।